हाँ जी जी, मैं समझती हूँ भाटी जी, आपकी सब इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी यहाँ पर आकर बोले। मेरे प्रधानमंत्री का एक बयान दिखा दीजिए जो संविधान के कभी भी खिलाफ जाता हो। हाँ, लेकिन जिन नेताओं के साथ आप खड़े रहते हैं उन नेताओं का तो धर्म पे विश्वास नहीं है, संविधान पे विश्वास नहीं है, आप तो विभाजन की राजनीति करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जिस चीज में ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, ये एक ऐसा पर्व है सुचारिता। अब भाटी जी, अब आप भी मेरे बीच में मत बोलिए, मैं भी स्टूडियो में नहीं हूँ, हम सब आज बाहर हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करें। सुचारिता जी देखिए, ये वो एक उस पर्व का अपमान करना चाहते हैं जिसके बारे में पूरा विश्व बात कर रहा है। आप कहीं और सोच सकती हैं, 45 करोड़ लोग एक जगह आए और हादसे ना हो, एक दूसरे का साथ निभाते हुए वो भगवान जी का नाम ले। ये तो एक ऐसा पर्व है जहाँ पर सबको मिलकर तारीफ करनी चाहिए। अपने धर्म की तारीफ करो, अपने देश की तारीफ करो, अपने कल्चरल हेरिटेज की तारीफ करो। ये करने के बदले में आप हमेशा ये सोचते हैं जहां तारीफ करने का काम है आप वहां डंगा लगाएंगे। देखिए जी, जब राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठान की सेरेमनी हो रही थी, आपने यही काम किया। जब भी इस देश में कोई भी शुभ अवसर आता है, पता नहीं यही सब शुरू क्यों हो जाता है, और ये उन्हीं पार्टी के द्वारा चली जाती है विभाजन की राजनीति। मैं एक बार महंत जी के पास चली जाती हूँ। महंत जी जुड़ गए हमारे साथ। महंत जी, क्या आपको लग रहा है कि ये राजनीति और धर्म को मिलाने की कोशिश है, सही नहीं है जो अखिलेश जी कहते हैं? देखिए बहन, ऐसा हर व्यक्ति धार्मिक होता है और हमारे संविधान में भी हर व्यक्ति को अपनी धार्मिकता को अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बिना धर्म के राजनीति दिशाहीन हो जाएगी। धर्म तो वो टॉर्च है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। धर्म किसी को उद्वेलित नहीं करता, धर्म किसी को पदभ्रष्ट नहीं करता। धार्मिक व्यक्ति सदैव मानवता की बात करेगा, मानव के उद्धार की बात करेगा, पर मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति अधार्मिक हो सकता है। वो स्वीकार करे न करे, हर व्यक्ति धार्मिक है, हर व्यक्ति की कहीं न कहीं आस्था है, और ऐसा मैं मानता हूँ कि जिसकी आस्था है उसकी जीवन में रास्ता है। आज कुंभ में आपको जो देखने को मिल रहा है, यथा राजा तथा प्रजा। मान लीजिए योगी जी एक महात्मा है, तो वो रोजाना खुद निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं ना। इतने लोग आ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो व्यक्ति जिस भी दायित्व पर है उसे अपना दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। हाँ, अपने धर्म का पालन करे, दूसरे के धर्म का विरोध और अपमान न करे। तो हिंदू तो कभी किसी के धर्म का अपमान करता ही नहीं, हमने तो कभी किसी के सबका सम्मान नहीं करते हैं। बिल्कुल। हाँ, हमारे विषय में लोग जरूर कभी देवताओं के बारे में, कभी हमारे धर्म के बारे में। अभी आपके अपने धर्म के सम्मान के लिए दूसरे धर्मों का अपमान जरूरी नहीं है। हाँ, और मैं एक बार मान जी, नवल जी, यहाँ जगदीश जी बैठे हुए हैं। जगदीश जी, कुंभ से तो बैठक सबसे पहले कांग्रेस ने 78 में की थी, तो जब वहाँ कांग्रेस कर रही है तो कुंभ से बैठक ठीक है मंत्रिपरिषद की, बीजेपी कर रही है तो गलत है। सुचारिता जी, सबसे पहले तो जो 10 हादसे में लोग मारे गए हैं उनको, उनके परिवारों को भगवान से प्रार्थना करता हूँ ताकत और हिम्मत दे। और दूसरा, आपको राम राम का आप उनसे बोल रही हैं। और तीसरी बात यह है कि हमें कोई एतराज नहीं है, योगी जी मोदी जी सुबह शाम कुंभ में नहाए, हमें क्या परेशानी है? तो आप जो खबर चलाते हैं विपक्ष परेशान, कौन परेशान? हम तो बिल्कुल परेशान नहीं है। हम तो कह रहे सुबह शाम तक जाना चाहिए कुंभ में, हम तो खुद चाहते हैं। पिछली बार प्रियंका जी गई थी, मैं भी गया था, मैं तो शीला दे के आया था राम संसद में कि राम बनाने की शीला सबसे पहले मैंने दी थी। हम तो हिंदू हैं, हिंदू का धर्म का सम्मान भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से आप ये सुना रही थी, मैं सुन रहा था, एक लड़का कोई कह रहा था कि प्रियंका जी नहीं आएंगी, वो नहीं आएंगे। मैं ये पूछना, मैं राहुल जी आएंगे, फरवरी में आएंगे, राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, सब आएंगे। हमारा वहाँ पे आपको पता होगा कि हमारा वहाँ जो एक शिविर भी लगा हुआ है, हमारा शिविर लगा हुआ है कांग्रेस की तरफ से, हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ हम सेवा भी कर रहे हैं, सेवा भावना से कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो कहते हैं ना कि भाई जिस तरह से कह रहे हैं भाई वो जल गया छिड़ गया, हम जलने छिड़ने, हम तो खूब कहते हैं हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में आस्था सभी की है। इसको धार्मिक इस तरह से ना चलाएं तो अच्छा है कि राहुल जी नहीं आएंगे, प्रियंका जी ने, भाई आ जाएंगे जिसकी आस्था होगी, नहीं होगी तो ना आएंगे। इसमें थोड़ी अगर वो नहीं आएंगे तो हिंदू नहीं है, या जितने आपके 40 करोड़ बता रहे हैं, बड़ी बात है कि जिसकी आस्था है, जिसकी आस्था है वो आएगा। ये बार बार कहा जाता है कि जिसे कुंभ में माँ गंगा बुलाती है वो आएंगे, माँ गंगा जिसको बुलाती है वो आएंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ कह रही हूँ कि जो आए, माँ गंगा बुलाए वो यहाँ पे डुबकी लगाने आए और सब उस पुण्य को प्राप्ति करें।
सब उस पुण्य की प्राप्ति करें, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। बस ये भी जरूर है कि जो खबर लगातार जलगांव में से आ रही है उस पर भी बने हुए हैं और संवेदनाएं उनके साथ भी हैं। फिलहाल यहाँ कुंभ से इतना ही, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुझसे बातचीत में ये जो पूरा जो स्नान किया और जिस तरह से अखिलेश जी ने उन पर हमला किया उस पर क्या बोले हैं, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का एक बड़ा आयोजन और उसके पीछे प्रशासनिक चुनौती यूपी सरकार के लिए, और आज पूरी यूपी सरकार महाकुंभ से संचालित थी। ब्रजेश पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। मुझे ये बताइए, आज एक दिन के लिए कहें कि सरकार महाकुंभ से चल रही है। देखिए, महाकुंभ परिक्षेत्र में आज आप देखेंगे कि पूरे देश दुनिया के लोग संगम तट पर तीर्थराज प्रयाग में इकट्ठा हैं और ये अवसर सदियों से चला आ रहा है। आप पंचांग में देखेंगे छोटा छोटा लिखा रहता है कि कब महाकुंभ होगा, कब कुंभ होगा, कब अर्ध कुंभ होगा। उस छोटे से छोटे अक्षर को देख करके देश दुनिया के श्रद्धालु जन संगम तट पे ऋषि मुनि साधु संत महात्मा आकर के इकट्ठा होते हैं, श्रद्धालु आते हैं और माँ गंगा की संगम तट पर पूजा अर्चना करते हैं और पुण्य की प्राप्ति हेतु अपना जीवन आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो पूरी तरह से डिरेल्ड है, निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास कर रहा है। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान होने के बावजूद मैं कहना चाहता हूं, अनजान बने हुए हैं, केवल वोट के खातिर वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यदि वो सनातन संस्कृति पर प्रश्न लगाते हैं तो उनसे पूछिए, क्या वो अन्य धर्मों के बारे में बोल सकते हैं? मैं बार बार कह चुका हूं कि मुस्लिम समाज के बारे में केवल तुष्टीकरण की नीति समाजवादी पार्टी कांग्रेस अपनाती है। यदि उनके अंदर वास्तव में हिम्मत है तो मुस्लिम समाज के धर्म पर उंगली उठाकर दिखाएं कि संख्या कम है, ये अव्यवस्था है। नहीं बोलने की हिम्मत है क्योंकि वोट की पॉलिटिक्स आ जाती है। आज अखिलेश जी ने जो कहा कि आप राजनीति को धर्म के साथ मिला देते हैं, ये धार्मिक आयोजन है, आप राजनीतिक फैसले ले रहे हैं। देखिए, जहां सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया देख रही है तो दुनिया के लोग यहाँ इकट्ठा हैं और सब लोग ये जाने कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी चरणों की सेवा के लिए लगातार लगी हुई है। इसलिए पूरी प्रदेश सरकार आज प्रयागराज में संगम तट पर उपस्थित है। मुझे ये बताइए ब्रजेश जी, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये पूरा महाकुंभ का आयोजन रहा है, पर यहाँ उससे बड़ी चुनौती क्या विपक्ष के आरोप लगातार अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं, भीड़ भी फर्जी है। कोई अगर मीडिया संज्ञान न ले, पब्लिक इनका बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही है। अच्छा, आरोप आप हम पर लगा रहे हैं। मैं बता, अगर आप मीडिया चलाना बंद कर दे, कहना बंद कर देंगे। अच्छा। ये वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के माध्यम से केवल अपनी भड़ास निकालते हैं। जनता जनार्दन जो संगम तट पर विराजमान है, जो लोग रह रहे हैं, जो आ रहे हैं, जा रहे हैं और सब प्रफुल्लित है, आह्लादित है अद्भुत अलौकिक कुंभ को देख करके। आपको लगता है कि कुंभ में आज आपने एक और बड़ा संकेत दिया है कि वीआईपी स्नान भी हो सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद और आम स्नान भी चल रहा था। आप देखेंगे हमने ऐसी जगह स्नान का जगह चुना जहां आम जनमानस को कोई दिक्कत न हो, आम जनमानस को सहूलियत हमारी प्राथमिकता है।